हमारे साथ राजधानी दिल्ली के माने जाने सेक्सोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एन.ए. खान। तकरीबन 25 साल का अनुभव है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे सबकी ज़रूरत है मगर कोई बोलना नहीं चाहता। हमने कई ऐसे केसेस देखे कि लोग अपना सेक्स जेंडर चेंज कराने पे मजबूर हो जाते हैं। समाज की एक्सेप्टेंस उन्हें नहीं मिलती। उन्हें कई ऐसे हार्मोन्स प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको वो बचपन से ही फेस कर रहे होते हैं। क्या आप इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? एक्चुअली ट्रांसजेंडर की अगर बात करें या हार्मोनल चेंजेस की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक नेचर्स के अकॉर्डिंगली जो ऊपर वाले ने दिया है हमको कि हमारे बॉडी में कितने हार्मोन्स हैं, एक मेल एक फीमेल। तो मेल के हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो उसका एक बैलेंस होता है एक्चुअली। आप किसी मेल के अंदर अगर बाई बर्थ जब वो जैसे जैसे ग्रो करता है और हार्मोन उसके अंदर डेवलप होते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर एक मेल में फीमेल हार्मोन ज़्यादा होगा और मेल हार्मोन उसका कम होगा तो उसके बॉडी में चेंजेस आएंगे। उस चेंजेस को किस लेवल तक के चेंजेस आ सकते हैं वो डिपेंड उस पर करता है। अगर माइनर चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से या अच्छे साइकेट्रिस्ट से एक काउंसलिंग ली जाए। वो काउंसलिंग उसमें बहुत बेनिफिशियरी होती है एक्चुअली, और वो अपने आप को समझ पाता है कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम है एक्चुअली, और वो उस पर काम करेगा तो जाहिर सी बात है फिर वो अपने आप को उस फिनोमिना से बाहर ले आएगा। अब डिपेंड करता है कि अगर उसके अंदर रेशियो है ज़्यादा, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो उसको वापस आना बहुत मुश्किल होता है उन चीज़ों से बाहर निकल करके। 2 टाइप के एक्चुअली ट्रांसजेंडर की अगर बात करें या मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल जो लोग बनने का प्रयास करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एक हार्मोन्स मेल का अगर उसमें फीमेल हार्मोन ज़्यादा हैं तो उसको अपने आप को फीमेल मानना, एक्सेप्ट करना जो सामाजिक तौर पे आसान होता नहीं है, जिसके लिए वो लोग सोचते हैं कि हम ऑपरेशन करा लेते हैं। तो मेरा मानना तो ये है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ऑपरेशन एक मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल जो ऑपरेशंस होते हैं तो यूएस में ज़्यादा होते हैं, इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बहुत एक जटिल और बहुत टिपिकल प्रोसेस है एक्चुअली और जानलेवा है, तो उससे बचना चाहिए। मेरा मानना है कि लोगों को ऐसे एक्सेप्ट करें अपने आप को जैसा उसने प्रकृति ने उनको दिया है, उस टाइप से अपने आप को एक्सेप्ट करें। जो ज़िंदगी वो उन्हें मिली है वो जिए, ज़िंदगी को खुल करके जिए, ओपन माइंडेड हों। काउंसलिंग इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की काउंसलिंग ना लें कि अगर उनके अंदर ये कंटेंट है फीमेल को लेकर के, तो वो सोचें कि हमें एक मेल 100% हम मेल हो जाएं। तो जो ज़िंदगी उनको मिली है उसके लिए वो काउंसलिंग लें कि इसमें हम कंफर्ट जोन हमारा क्या रहे, हम कैसे सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें। आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो समाज आपको एक्सेप्ट करेगा एक्चुअली। लेकिन अगर एक इंसान अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उस परिवेश में, तो फिर समाज भी उसको एक्सेप्ट करता नहीं है आसानी से। तो हम लोग जिस तरीके से समाज में कई ऐसे लोग हैं और जो हम कहानी कर रहे हैं, स्टोरी हम कर रहे हैं, उसमें कई ऐसे केसेस हैं जो सेक्स से जुड़े हुए हैं मगर उनके माता पिता ने उन्हें कभी समझा नहीं, और शायद यही वजह है कि वो घुट घुट के जीने लगे, उनको मेंटल ट्रॉमा ज़्यादा वो फेस करने लगे। आपके पास केसेस जो आते हैं ऐसे केसेस जो जैसा कि हमने अभी सनत की बात कर रहे थे, सनत अपने आप को बचपन में गे समझता था, पर सनत एक लड़का था और वो लड़की बनना चाहता था। बाद में उसने ऑपरेशन कराया, वो लड़की बन गया, मगर उसके पेरेंट्स ने वहाँ उसको सपोर्ट किया, मगर लोग उसके पेरेंट्स को, बाकी लोग ऐसे नहीं करते हैं। इस हार्मोन चेंज जो बदलाव सनत ने फेस किया या कई ऐसे सनत जैसी कहानियाँ हैं, उससे आप मतलब कैसे डिफाइन करते हैं? एक्चुअली बहुत लोग आज के ज़माने में तो एक्सेप्ट करने भी लगे हैं, और जो लोग नहीं करते हैं एक्सेप्ट, वो कभी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली क्या है, टैबू है। सेक्स पे चर्चा करना ही अपने आप में एक टैबू है, इंडिया में तो खास तौर से। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर ये बहुत अभी नॉर्मल हो गई हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पे ये चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बात बोली कि जिसके साथ ये सिचुएशन है वो भी एक अच्छे काउंसलर के पास जाके काउंसलिंग ले, उसके पेरेंट्स भी ज़रूर काउंसलर के पास जाएं, क्योंकि जो उनके दिमाग में एक डर है, जो उनके ब्रेन के अंदर एक बहुत डर है समाज को लेकर के,
जो उन्हें लगता है कि हम बहुत नज़र नीची हो गई हमारी, कि हमारा बेटा ऐसा है। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा वो महसूस ना करें, उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब आप डरते हैं तो लोग डराते हैं आपको। आप समाज के सामने जाएं, एक्सेप्ट करें कि हाँ ये प्रकृति की देन है, उसने हमें दिया है, नॉर्मल है ये सारी चीज़ें। हार्मोन्स जैसा समझाया कि हार्मोन्स की संख्या उसमें ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो फीमेल जैसी सोच रखने लगता है। तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही एक सबसे अच्छा प्रावधान है, लेकिन उसके लिए आपका काउंसलर आपकी बहुत मदद करेगा। तो एज ए पेरेंट्स काउंसलर के पास जाए, और एज ए मेल जो फीमेल के कंटेंट हैं जिसके अंदर, तो वो भी अपने काउंसलर के पास जाकर के मिले, उन चीज़ों को समझे, उस पर बात करें। आप एज अ डॉक्टर इन सारे जो केसेस को कैसे देखते हैं? ये एक एज अ डॉक्टर तो ये आपके लिए एक सामान्य होगा, सामान्य केसेस की तरह ही होता होगा। LGBT के कई ऐसे केसेस आते होंगे जो इससे ताल्लुकात रखते हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस हैं। मैं 20-25 ईयर से प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी के लिए भी आते हैं मेरे पास में, कि सर हमारी आइडेंटिटी है कि मैं टूवर्ड्स मेल हूँ मैं, और मैं टूवर्ड्स सेम जेंडर की तरफ मैं आकर्षित हूँ या अट्रैक्ट हूँ, है ना। फीमेल के साथ भी मैं अट्रैक्ट हूँ, मेल के साथ भी हूँ, तो ये बाइसेक्सुअलिटी हो गई। तो ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं, तो उनकी काउंसलिंग ही मैं करता हूँ, जिनको ये बताया जाता है कि ठीक है आप इसको एक्सेप्ट करें। एक्चुअली एक क्या होता है, एक होता है बाई बर्थ, जो जिसके अंदर बाई बर्थ वो हार्मोन इम्बैलेंस है, जो बोथ जेंडर के अकॉर्डिंगली जो है वो इंटरेस्टेड है या वो अट्रैक्ट है। और एक होता है जो ऐसे माहौल में डेवलप होता है, सपोज दैट कि एक बच्चा है छोटा, उसकी 3 बड़ी बहनें हैं, है ना, ऐसे समझा देता हूं मैं आपको, तो इजी हो जाएगा लोगों को समझना। और छोटा बेटा है, 3 बेटियां हैं, मतलब 3 उसकी बहनें हैं बड़ी। बट होता क्या है कि वो 3 बहनों के साथ वो डेवलप हो रहा है। उसके फादर सुबह जाते हैं काम पे, रात को आते हैं, या वो अब्रॉड है, वो आते हैं 1 साल में 1 बार। तो अभी वो फीमेल के साथ में वो धीरे धीरे अपनी सिस्टर्स के साथ में, अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। और जो उसकी बहनें हैं, जो भी वो गर्ल्स के कपड़े पहन रही हैं, या अपने गारमेंट्स पहन रही है, या वो अंडर गारमेंट पहन रही है, और लिपस्टिक है, या जिसमें कॉस्मेटिक यूज़ कर रही है वो, तो बच्चा उन्हीं के साथ वो डेवलप हो रहा है एक्चुअली। तो चूंकि वो सुबह से शाम तक एक ऐसे माहौल में है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कि आपने अधिकतर देखा होगा, ये लोगों ने महसूस किया होगा कि वो मेल्स जो ज़्यादातर फीमेल डोमिनेशन वाले काम में होते हैं, जैसे आर्टिस्ट हो गए, हेयर ड्रेसर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए। हाँ, तो आप देखते होंगे उनका वे ऑफ टॉकिंग, या उनका चलना उठना बैठना, या उनका एक एक्ट करने का जो एक तरीका है, वो थोड़ा सा वो फीमेल टाइप का है, थोड़ा चेंज होता है उनका। ऐसा नहीं कि वो मेल नहीं है, वो मेल है एक्चुअली, बट कहीं ना कहीं वो ऐसे माहौल में जब होते हैं, तो वो एक माहौल को लेकर भी उनकी जो है वो सोच बदलती है, धीरे धीरे अडॉप्ट, कहीं ना कहीं फिर वो इसको अडॉप्ट करते हैं, जो ठीक नहीं है। उनको समझना चाहिए इस चीज़ को कि वो मेल हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। ये जो आपने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जैसा आपने कहा कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, मगर लोग इस तरफ अब जा रहे हैं कि अपना जेंडर चेंज कराते हैं। आपने कहा कि हाई रिस्क ऑपरेशन सर्जरी होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि जैसा आपने कहा कि ये बाहर ज़्यादा होता है, इंडिया में भी कई जगह किया जाता है, दिल्ली में भी कई जगह ऐसा सर्जरीज होती हैं। सर्जरी के बारे में थोड़ा समझेंगे क्या ये प्रोसेस होता है और कैसे? नहीं, देखिए एक्चुअली मैं सर्जन तो नहीं हूँ, तो सर्जरी के बारे में तो ज़्यादा कुछ शायद ना बता पाऊँ आपको, बट इतना कहूँगा एज ए डॉक्टर पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि ये एक टिपिकल प्रोसेस है, और एक मेल है, क्योंकि उसके हार्मोन्स हैं, उसका एक ऑर्गन है जो बाकायदा उसको कट किया जाना है, या उसके अंदर हार्मोन्स इम्प्लांट किए जाने हैं, फीमेल हार्मोन्स, जिससे उसके बॉडी को डेवलप किया जाना है एक फीमेल के रूप में। तो ये एक जटिल प्रोसेस है और बहुत टिपिकल है, और क्योंकि एक प्रकृति है, नेचर है कि गॉड ने हमको ऐसा बनाया है, तो उसको चेंज करना वो एक इंसान के हाथ में है नहीं, तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि एक बहुत एग्जांपल, मैं अधिकतर एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जो बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन मेल इंजेक्शन लेते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन को बहुत हाई करने के लिए। तो वो क्या होता है, वो एक सप्लीमेंट है जो उन्होंने लिया। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे अभी ऐसे केसेस के ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक होने लगा है, या उनको प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अपनी बॉडी को वो अननेसरी या अननेचुरली उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। तो जब उसमें इतने सारे रिस्क होते हैं, सिर्फ एक मेल को अपना मेल हार्मोन लेना दे रहा है, वो एक्सेस कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कि एक मेल को फीमेल हार्मोन दिया जा रहा है उसकी बॉडी को डेवलप करने के लिए, उसको फीमेल बनाया जा रहा है,
तो ये बहुत टिपिकल है, उसमें जान का खतरा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा कहना ये है एज ए डॉक्टर के जैसा है इंसान, एक्सेप्ट करे उसको, अपने आप को उस लाइफ में। वो जरूरी नहीं है कि अपने आप को वो कन्वर्ट करे, डाइवर्ट करे उन चीजों को लेकर के, उसी तरह एक्सेप्ट करे। बहुत लोग ऐसे, सभी लोग नहीं सोचते ऐसा कि वो ऑपरेशन कराएं। जैसे सोसाइटी को भी उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे आप एज ए डॉक्टर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। एक्चुअली देखिए, सोसाइटी एक्सेप्ट कब करती है? सोसाइटी एक्सेप्ट करती है जब आप अपने आप को खुद एक्सेप्ट करते हैं। आप अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं ऐसा हूं, तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी। आप अपने आप से भाग रहे हैं, एक्चुअली अपने आप से नहीं भागना है। लोगों को संदेश ये देना है, उनको बताना है कि ये नेचर है, ये प्रकृति है, हम ऐसे हैं, तो ये हमें ऊपर वाले ने हमें ऊपर वाले ने, ये गॉड ने हमें ऐसा बनाया है, तो हमें अपने आप को क्यों चेंज करें? हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, मैं अपने आप को चेंज क्यों करूं? मैं हूं ऐसा। तो आप उसमें खुश रहें, अपनी आइडेंटिटी को पहचानें कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, और उसमें अपने आप को एक्सेप्ट करें, सबसे मेन चीज। तो ये सजेस्ट जरूर करेंगे कि ऐसे जटिल ऑपरेशन सर्जरी से बचे। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज समझिए, ऑपरेशंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी इंसान की जान जाने वाली है, जान जा रही है, उसको मरने से बचाना है, तो ही ऑपरेशन होते हैं। एक इंसान को इसलिए नहीं कि मुझे सुंदर दिखना है तो ऑपरेशन कराऊं, या मुझे फीमेल बनना है तो ऑपरेशन कराऊं, या मुझे मेल बनना है तो ऑपरेशन कराऊं, क्योंकि आप बीमार नहीं है, आप सिक नहीं है, आप सिक पर्सन नहीं है, आपको कोई डिसऑर्डर नहीं है। एक्चुअली ये नेचर है, नेचुरल है। ये जब डिसऑर्डर आपको नहीं है तो ऑपरेशन क्यों करा रहे हैं आप? जब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ऑपरेशन क्यों करा रहे हैं आप? इस चीज को एक्सेप्ट करिए, इसको ऐसे एक्सेप्ट करें कि आपको प्रॉब्लम नहीं है,